Indian expatriates in the UAE can now apply for chip-embedded e-passports through a new online portal launched by the Indian Embassy in Abu Dhabi. अभी आप लोग को एक चीज दिखाएगा, फिर हम उसका बारे में बात करेंगे. أنت مخالف للإقامة أو التأشيرة، هذه السيارة بتكشفها وكله عن طريق بصمة الوجه، لأنها مزودة بكاميرات تمسح 10 متر من محيطها، تكشف 50 شخص بنفس الوقت وتشوف المخالفين وتبين للضباط إذا المخالف تأشيرة أو तो प्रूफ के तौर पे आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ. अगर आप भारतीय हो, भारतीय पासपोर्ट धारक हो और बेसिकली यूएई के अंदर रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो. और आपको बताने वाला हूँ कि ये जो दो तरह का जो पासपोर्ट है उसका भी फ़ोटो भी दिखाने वाला हूँ. तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर से बात करने वाला हूँ. 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले. तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में. तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ. आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, इसीलिए आपको थोड़ा लंबा वीडियो दिखा दिया शेख साहब का, जिन्होंने वीडियो बनाकर लोगों को अपील किया है, बताया है कि पहले जैसा अब नहीं है. दुनिया में पहला जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, बनाता है यूएस या यूके या कोई भी कंट्री, लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है और ज़्यादातर जो पहले जो टेस्ट होता है वो यूएई के अंदर टेस्ट होता है, यानी दुबई के अंदर होता है. आपने देखा आईपीसी का एक सिस्टम है, गाड़ी बना हुआ है, और जो लोग यूएई के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं उसका फेस स्कैन करके, जो आजू बाजू अगर आप रह रहे हो इलीगल तरीके से और उस गाड़ी के आजू बाजू रहोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपका जो फेस है लोकेशन चेक कर लेगा कि किस जगह पे है. फिर वहाँ पे ऑफिसर बैठे रहेंगे और इमीडिएटली वहाँ पे जाएंगे और अब सीधा आपको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाएंगे. तो अब यूएई में रहने वाले इलीगल तरीके से लोग को बिल्कुल अब खैर नहीं. इसीलिए जो दुबई गवर्नमेंट ने तरह तरह के, क्योंकि दुनिया में सेफेस्ट कंट्री दुबई है, आपको मालूम होना चाहिए, इस वजह से अब दुबई तरह तरह का टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है. पहले एआई को लिंक किया, उसके बाद अभी इस तरह का गाड़ी बना रहा है. कि बीच में लोगों को बताया था कि आपको अगर आपके पास वीज़ा का फ़ाइन है, घर नहीं जा पा रहे हो, आपको पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बेसिकली इलीगल तरीके से अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, तो आपके को चांस दिया गया था कि आप आउट पास बना के अपने कंट्री जा सकते हो, फिर चाहो तो आप यूएई के अंदर आ सकते हो. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं किए, इस वजह से अब मजबूरन चेकिंग अभियान चलाया गया. आपको पता है, थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि पिछले 6 महीने के अंदर 33,000 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था यूएई गवर्नमेंट द्वारा. अब ऐसा फिर से और भी चेकिंग किया जा रहा है. हर जगह पे ये गाड़ी जाएगी, लेबर कैंप में या फिर मार्केट के अंदर, बड़े जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया है, हर जगह पे जाएगी और लोगों को अब ऐसे पकड़ेगी. तो जैसा बताया, बिग सलूट है शेख राशिद अल मखदूम जी का, और जिन्होंने दुबई को सेफ रखने के लिए तरह तरह का जो सिस्टम है वो बना रहे हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये ध्यान से सुनने. उससे पहले दूसरा जो पासपोर्ट से रिलेटेड ही अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, कि फिर से लोगों को याद दिलाया गया है. आप लोगों को शायद पता होगा, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको जानकारी नहीं होता है और इस वजह से उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर आपको दुबई का वीज़ा चाहिए, वर्क वीज़ा हो या फिर विजिट वीज़ा हो, तो आपका जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो 6 मंथ होना ही चाहिए. अगर 6 मंथ से कम रहेगा आपका वीज़ा का वैलिडिटी, तो उस पर ना आपको विजिट वीज़ा मिलेगा और ना आपका वर्क वीज़ा मिलेगा. और आपका दूसरा जो वीज़ा है वो रिन्यूअल भी नहीं होगा. ऐसा नहीं आप यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं और आपका जो वीज़ा का वैलिडिटी है वो 6 मंथ से कम बचा हुआ है और आपका वीज़ा रिन्यूअल कराना है, तो उस कंडीशन में भी जो है आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा. तो उससे पहले 6 मंथ से पहले आप अपना वीज़ा रिन्यूअल ज़रूर करा लें, ताकि आपको वीज़ा लगाने में कोई परेशानी ना हो. इसलिए एम्बेसी की तरफ से लोगों को अपील किया गया, लोगों को बताया गया है कि इस खास तौर पे ध्यान दें. और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले आपको एक पासपोर्ट की जो है फ़ोटो दिखाता हूँ, क्लिप दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग भी सुना होगा, क्योंकि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंट्री है इस तरह का पासपोर्ट पहले से बनाए हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी पासपोर्ट जो बनता है वो बिना चिप वाला बनता है. इस वजह से बहुत सारे पासपोर्ट है फ्रॉड लोग बना लेते हैं, दूसरे कंट्री के भी, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के भी लोग इंडिया में आकर जो है पासपोर्ट बना लेते हैं और उसी पासपोर्ट से अदर कंट्री के लिए सफ़र करते हैं, बेसिकली इंडियन नागरिकता ले लेते हैं. इस कारण से भारत सरकार ने अब कमर कस लिया है और बताया है कि जितने भी पासपोर्ट धारक हैं सबको ये पासपोर्ट है. वो पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि गल्फ़ न्यूज़ में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो भारतीय हैं वो यूएई के अंदर ही रहते हैं. 40 लाख भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं. इसलिए कभी भी सजेस्ट किया जाता है, कभी भी भारतीयों के लिए न्यूज़ आता है तो
तो दुबई में पहले आता है, यानी दुबई एम्बेसी है, जो भारतीय एम्बेसी है वो पहले जारी करता है। तो पहले आप ये प्रूफ देखें। इसमें जो बताया जा रहा है कि सारे जितने भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं और यहाँ पे जो यूएई के अंदर रहते हैं, सबको जो पासपोर्ट है वो चिप वाला बनाना पड़ सकता है क्या, ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। तो इसमें विदेश मंत्रालय ने भी और भारतीय एम्बेसी ने भी क्लियर किया है। पहले पासपोर्ट आपको दिखाता हूँ। दोनों जो पासपोर्ट है, आपके पास जो पासपोर्ट है वो इस तरह का होगा, लेकिन जो नया पासपोर्ट अब बनेगा वो चिप वाला इस तरह का बनेगा। तो जैसा आप देख सकते हो ये पुराने पासपोर्ट है जो इस तरह का है, और अब जो नए पासपोर्ट बन रहा है ये चिप वाला पासपोर्ट बन रहा है। बेसिकली ये पासपोर्ट खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्कैन करोगे एयरपोर्ट में, आपका सारा डिटेल सारा डेटा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो आप लोग देखा होगा एयरपोर्ट पर लंबे लंबे लाइन खड़े, बेसिकली दिल्ली में मुंबई में आपको लाइन में खड़े रहने पड़ता है और आपका पासपोर्ट नंबर सिस्टम में डाल के इमिग्रेशन टीम चेक करती थी। अब वो सब नहीं करेगी, सीधा स्कैन करेगी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पाएगा तो आपको गेट ओपन ही नहीं होगा, फिर वहाँ पर आपसे पूछताछ जारी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो जस्ट स्कैन करेगी, यानी चिप के जरिए, और आप अंदर बाहर कहीं पर भी आ जा कर सकते हो बिना रोक टोक के। इस वजह से इस प्रोसेस को और तेज़ कर दिया गया है। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, जितने भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, ये तो दुबई यानी यूएई का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन ये दुनिया में जितने भी लोग हैं भारतीय रहते हैं, जितने भी कंट्री में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई या फिर यूके, यूएस, कनाडा, कहीं पर भी रह रहे हैं, सारे लोगों के लिए ये बताया गया है कि जो आपका पासपोर्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अभी स्कैम भी कर रहे हैं। आपसे बोलेंगे कि आपका पासपोर्ट है वो दे दो, और आपका चिप वाला पासपोर्ट मान लिए मैं 300 दिरहम लूँगा, 400 दिरहम लूँगा, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए लगभग 450 से 500 दिरहम आपको लग ही जाता है। तो आपका जो पासपोर्ट है अब चिप वाला बनेगा, मुझे दे दो, मैं आपको चिप वाला बना के दूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड भी कर रहे हैं। इसलिए एम्बेसी ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आपका पासपोर्ट में वैलिडिटी है और पुराने पासपोर्ट वो चिप वाला नहीं है, तो जब तक वैलिडिटी रहेगा वही पासपोर्ट आपको चलेगा। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट आपको चिप वाला बनवाना पड़ेगा। हाँ, आप अगर बनवाना चाहते हो, शौक़ है आपको बनवाने के लिए, तो आप बनवा सकते हो, नो डाउट। वो पासपोर्ट आपको रिजेक्ट करा के ये नया पासपोर्ट आप बनवा सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं बनवाना चाहते हो तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है कि आपको चिप वाला पासपोर्ट बनवाना ही बनवाना है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। तो इसलिए जो विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील किया है कि आप ये भ्रम में ना रहें कि ये जैसे जैसे सिस्टम में अपडेट होगा, यानी आपका जब भी जो पासपोर्ट है वो आपका एक्सपायर होगा, जब रिन्यूअल कराओगे तो ऑटोमेटिक आपका चिप वाला पासपोर्ट बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग को अर्जेंट होता है और कुछ चाहते हैं कि नहीं, हमें जो चिप वाला पासपोर्ट हमें बनवाना ही बनवाना है, तो एम्बेसी में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जा सकते हैं, पुराने पासपोर्ट आप लेकर जा सकते हैं। वहाँ पे कुछ चार्ज लगेगा, कुछ जो रिन्यूअल का पैसा लगेगा वो आपको बनकर रेडी हो जाएगा। लेकिन जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सबको बनाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि भारतीय एम्बेसी ने और विदेश मंत्रालय ने ये अपडेट जारी करके बताया। तो मैं सोचा अपने जो भी वर्कर भाई हैं, जो भी परदेसी भाई हैं, उनको मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूं ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।